क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब पूरी धरती थरथरा उठी हो, जब आकाश में शंखनाद गूंज उठा हो, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों, और जब युद्ध सिर्फ विजय के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ा जाए। आज हम प्रवेश करते हैं उस ऐतिहासिक दिन में जब महाभारत का युद्ध वास्तव में प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र का पहला दिन, धर्म युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र की वह सुबह किसी साधारण दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि युगों युगों की प्रतीक्षा का वह क्षण था जब न्याय और अन्याय की रेखा रणभूमि की धूल में खींची जाने वाली थी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब गगन में अंतिम तारा टिमटिमा रहा था, धरती अपनी अंतिम सांसों में किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतीक्षा जो हजारों वर्षों से गहराती जा रही थी, जो हर ऋषि, हर संत, हर शास्त्र के अध्यायों में वर्णित थी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी उस दिन सोई नहीं थी, वह जाग रही थी, उस आर्तनाद की प्रतीक्षा में जो दिन चढ़ने के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी को कंपा देने वाली थी। उस क्षण दिशाएं मौन थी, पक्षी अपने घोंसलों में सिकुड़े हुए थे और वायुमंडल में एक ऐसी चुप्पी फैली थी जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी जकड़ रही थी। पांडवों के शिविर में दीपक की लौ शांत थी, लेकिन योद्धाओं के हृदयों में ज्वालाएं धधक रही थी। भीम शांत बैठा अपने गदायुद्ध के अभ्यास में लीन था, पर उसकी आंखों में पिघलता हुआ लावा दिख रहा था। अर्जुन अपने रथ के पास खड़ा गांडीव को प्रेम और पीड़ा से सहला रहा था, मानो उसे यह समझा रहा हो कि आज उसका उपयोग अपने गुरु, अपने पितामह, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध करना होगा। नकुल और सहदेव, जो सदैव शांत और स्थिर रहते थे, आज असामान्य रूप से चिंतित थे, क्योंकि यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि आत्मबल का भी था। वहीं दूसरी ओर कृष्ण अपने शिविर में कमलासन मुद्रा में बैठकर ध्यानमग्न थे, लेकिन यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। यह वह मौन संवाद था जिसमें एक युगावतार स्वयं अपने भीतर के विष को निगल रहा था। वे जानते थे कि यह युद्ध टालना अब संभव नहीं था, और आज अर्जुन को अपने मोह, अपने भ्रम, अपने बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। उन्होंने नेत्र खोले और धीमे धीमे अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम मानो किसी सूक्ष्म चेतना को स्पर्श करता हुआ चलता गया। उधर कौरवों के शिविर में अलग ही माहौल था। दुर्योधन को नींद नहीं आई थी, उसकी आंखों में लालसा थी, विजय की नहीं, अपमान के बदले की, अहंकार की तुष्टि की। उसने अपने भाइयों के साथ हथियारों का निरीक्षण किया, लेकिन उसकी दृष्टि केवल एक चेहरे पर थी, भीम का। शकुनी चुपचाप पास खड़ा अपनी आंखों से नए दांव सोच रहा था। कर्ण रथ पर बैठा अपने कवच कुंडल को छूकर कुछ स्मृतियों में खोया था, जिनमें समाज का तिरस्कार और अपमान का विष समाया था। वहीं गुरु द्रोण और कृपाचार्य मंत्रणा में लगे थे। उनकी वाणी में शांति थी, पर मन में आंधी थी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि आज जो युद्ध आरंभ होने जा रहा है, उसमें या तो उनकी मर्यादा जीवित रहेगी या उनका प्राण। भीष्म पितामह, जिनकी आयु स्वयं समय को चुनौती देती थी, अपने रथ पर श्वेत वस्त्रधारी शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, मानो वे अंतिम बार अपने भीतर झांक रहे हों। उनके हृदय में गहन द्वंद्व चल रहा था। क्या वे उस पक्ष का साथ दे रहे हैं जिसे वे धर्महीन समझते हैं, या फिर वे उस प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं जिसने उन्हें हस्तिनापुर की रक्षा का व्रत दिलाया था। भीष्म की श्वेत पताका कुरु वंश की अंतिम मर्यादा बनकर आकाश में फहर रही थी। और फिर समय थमा। एक क्षण के लिए धरती और आकाश के बीच एक कंपन सा हुआ, मानो ब्रह्मांड स्वयं थम गया हो इस क्षण को देखने के लिए। उसी क्षण कृष्ण अर्जुन के पास आए। उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन स्वर में दृढ़ता। उठो पार्थ, रणभूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज न कोई रिश्ता बोलेगा, न कोई स्मृति, आज केवल धर्म बोलेगा। अर्जुन की आंखों में अश्रु थे,
न केवल पीड़ा के बल्कि उस उत्तरदायित्व के जो उनके कंधों पर आ चुका था। उन्होंने गांडीव उठाया और उस स्पर्श से आकाश कांप उठा। पांडव सेना की ओर से पहला शंख धृष्टद्युम्न ने बजाया। वह स्वर गगन भेदी था, जैसे हजारों वर्षों की अन्याय की चुप्पी आज चीख में बदल गई हो। उसके बाद भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए और अंत में कृष्ण ने जब पांचजन्य शंख धारण किया तो दिशाएं थरथरा उठीं और समय की रेखा में एक दरार सी पड़ गई। उधर कौरवों की ओर से भीष्म ने जब अपना शंख उठाया तो वह केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, वह उस धर्म संकट की गर्जना थी जो उनके भीतर वर्षों से पल रहा था। द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया और वह स्वर वैसा था जैसे कोई गुरु स्वयं अपने ही शिष्य को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा हो। कर्ण ने जब रथ से उठकर धनुष उठाया तो वह सूर्य की प्रभा सा चमक उठा और शकुनी ने अपने हाथों से दो शासन को रथ पर चढ़ाया। दोनों की आंखों में छल और क्रोध की एक विकृत चमक थी। यह क्षण जब दोनों सेनाएं अपने अपने पक्ष के प्रथम योद्धा को अग्रमार्ग पर ले आई थी, वह क्षण था जब मनुष्य की आत्मा और उसकी नियति आमने सामने खड़ी थी। और फिर दोनों पक्षों के सेनापतियों ने हाथ उठाकर आकाश की ओर संकेत किया कि अब युद्ध आरंभ होने को है। लेकिन अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे पहले चलना था उस बाण को जो युगों की प्रतीक्षा का प्रतीक था। लेकिन उस पहले बाण से पहले, उस पहले आर्तनाद से पहले कुरुक्षेत्र की हवाओं में एक अंतिम खामोशी फैली, ऐसी खामोशी जो हर योद्धा के भीतर की आत्मा को झंकृत कर रही थी। वही खामोशी जो अंतिम प्रार्थना की तरह, अंतिम आशीर्वाद की तरह, अंतिम शांति की तरह व्याप्त थी, जैसे स्वयं ईश्वर ने एक क्षण के लिए संसार को रुक जाने का आदेश दिया हो, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके बनाए हुए मनुष्य आज धर्म के नाम पर किस सीमा तक जा सकते हैं। और उस खामोशी में भीष्म पितामह ने आंखें खोली, अर्जुन ने गांडीव उठाया, कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और फिर पहला शंखनाद हुआ। कुरुक्षेत्र जीवित हो उठा और युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को थी। जब सूर्य अपनी ऊष्मा के साथ पूर्व दिशा से उठकर कुरुक्षेत्र की तपती हुई धरती पर अपनी पहली किरण बिखेरता है, तो वह प्रकाश केवल रश्मियों का नहीं होता, वह एक ऐलान होता है समस्त ब्रह्मांड को यह बताने का कि आज धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। उस उजाले में युद्ध भूमि की रेत सोने सी चमक रही थी, पर वह सोना विजय का नहीं था, वह तप का, बलिदान का और इतिहास में अमरता का प्रतीक था। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर आज नदियां नहीं थी, परंतु रक्त की धाराएं बहने वाली थी। पांडवों की सेना अपने शिविरों से निकल चुकी थी, संगठित, अनुशासित और धर्म की भावना से प्रेरित। सबसे आगे धृष्टद्युम्न खड़ा था, प्रज्वलित नेत्रों में तेज, हाथ में बाणों से सजा हुआ धनुष और वाणी में वह आग जो केवल जन्मजात सेनानायकों में होती है। उसके साथ भीम था, विशालकाय, गदा हाथ में ऐसे लिए जैसे वह किसी पर्वत का टुकड़ा हो, और आंखों में वर्षों का रोष, अपमान और द्रौपदी की चुप चीखें। नकुल और सहदेव अपने घोड़े संभाले, अपने अनुशासन और शौर्य से सेना को प्रेरित करते हुए अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक दिव्यता थी जो दूर से ही स्पष्ट हो रही थी, अर्जुन। स्वर्णाभ रथ, जिसके घोड़े श्वेत थे और सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, वह रथ जहां वीरता और दिव्यता का संगम हो चुका था। अर्जुन शांत थे, पर उनकी आंखें युद्ध के लिए सज्ज थी। उनके धनुष गांडीव की डोरी हल्के हल्के कंपन कर रही थी, मानो वह स्वयं रण का संगीत छेड़ना चाहती हो। उनके रथ के पीछे झंडा गरुड़ ध्वज लहरा रहा था। यह संकेत था कि इस रथ में साक्षात विष्णु का अंश उपस्थित है। पांडवों की सेना, जिसमें चेकितान, घटोत्कच, सात्यकी, विराट, द्रुपद,
शिखंडी जैसे योद्धा अपने अपने वाहनों के साथ खड़े थे, धरती की धड़कनों को तेज कर रही थी। दूसरी ओर कौरवों की सेना किसी विशाल नाग की तरह पसर रही थी। उसकी फुफकार में शक्ति थी, भय था और घमंड की गूंज थी। सबसे आगे द्रोणाचार्य शांत, स्थिर, किंतु आंखों में युद्ध की अद्भुत गहराई। एक गुरु जो आज अपने ही शिष्यों के विरुद्ध तलवार उठाने जा रहा था। उनके बगल में कर्ण खड़ा था, एक सूर्य के समान दीप्तिमान। उसकी भुजाएं कसे हुए धनुष को ऐसे पकड़े थी जैसे वर्षों से वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, घृणा और संतोष का मिश्रण, क्योंकि आज वह अर्जुन के सामने युद्ध करेगा, बिना किसी सामाजिक अपमान के, बिना किसी वंश के बंधन के, केवल अपने पराक्रम से। दो शासन भीम को घूरता हुआ रथ पर खड़ा था। द्रौपदी की उस सभा की याद आज भी उसके होठों पर घिनौनी हंसी लेकर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में भय था, उस भीम का भय जो वर्षों से उसके जीवन की नींद छीन चुका था। और वहीं चुपचाप पर छाया की तरह चलता शकुनी, अपने हाथों में पासों की जगह अब तलवार थी, लेकिन उसकी चाल अब भी चालाक थी। कौरव सेना में भूरिश्रवा, जयद्रथ, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे योद्धा अपने रथों पर आसीन थे, और कंधों पर सजे उनके कवच, रथों पर लगे ध्वज और लहराते वस्त्र किसी तूफानी आकाश में विजयी पताकाओं की तरह उड़ रहे थे। रणभूमि के दोनों छोरों पर सेनाओं की पहली पंक्ति सज चुकी थी। एक तरफ धर्म की रक्षा का प्रण और दूसरी ओर सत्ता की लालसा। यह दृश्य ऐसा था कि स्वयं देवगण आकाश से निहार रहे थे। इंद्र अपनी वज्रगर्जना रोककर इस युद्ध को देखना चाहते थे। वरुण की नदियां अपनी लहरें थाम चुकी थी और यमराज की दृष्टि रणभूमि पर स्थिर थी, क्योंकि आज वह मृत्यु बटोरने आए थे। धूल भरी हवाओं में अश्वों की हिनहिनाहट और रथों के पहियों की चरमराहट गूंज रही थी, मानो पृथ्वी स्वयं हिल रही हो। कौरव सेना ने अपने शंख बजाने शुरू किए। सबसे पहले द्रोण, फिर कृपाचार्य, फिर कर्ण और अंत में भीष्म पितामह का शंख गूंजा, जो इतना तीव्र था कि पक्षी अपने घोंसलों से उड़ पड़े और आकाश में बादल टूटते हुए लगे। जवाब में पांडवों ने भी शंख बजाए। धृष्टद्युम्न की हुंकार, भीम की गर्जना और अंत में कृष्ण के पांचजन्य की गूंज ने धरती को थर्रा दिया। उस क्षण दोनों सेनाओं की पहली पंक्तियां आमने सामने खड़ी थी। बाण कमानों पर चढ़ चुके थे, गदाएं उठ चुकी थी और रथों के घोड़े पैरों से धरती को कोड़ते हुए तैयार खड़े थे। यह वह क्षण था जब वायु भी श्वास रोककर देख रही थी कि कौन होगा वह पहला योद्धा जो आज रण का पहला प्रहार करेगा। रथों के पहिए धीरे धीरे खिसकने लगे, धनुष की टंकार तेज होने लगी और हर योद्धा के नेत्र अपने समक्ष खड़े शत्रु पर केंद्रित हो चुके थे। सेनापतियों ने जब अपने अपने झंडे ऊपर उठाए तो वह केवल युद्ध की आज्ञा नहीं थी, वह उन लाखों आत्माओं के संकल्प का प्रतीक थी जो अपने अपने पक्ष के लिए अंतिम श्वास तक लड़ने को तैयार थे। ध्वनियां इतनी तीव्र हो चुकी थी कि स्वयं कुरुक्षेत्र की मिट्टी कांपने लगी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब शब्द नहीं, केवल शस्त्र बोलेंगे। और तब जब सूर्य अपने चरम पर था, उसकी रश्मियां सीधे रणभूमि पर पड़ रही थी, उसी क्षण पहले बाण की टंकार गूंजने को तैयार थी। सेनाओं की पहली पंक्ति अब वाक्य नहीं, पराक्रम से बोलेगी और युद्ध अब आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के ठीक मध्य जब दो महाशक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, आकाश शंख ध्वनि से गूंज रहा था और पृथ्वी पर युद्ध की पच्चापें थरथरा रही थी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, हमारा रथ सेनाओं के बीच ले चलो। और जैसे ही वह दिव्य रथ उन दो विशाल सेनाओं के मध्य जाकर स्थिर हुआ, समय एक पल को थमसा गया। एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी अर्जुन के अंतर्द्वंद्व को सुनने को तैयार हो। जैसे धरती ने उस क्षण परंपराओं, वचनबद्धताओं
प्रेम, कर्तव्य और धर्म के सभी समीकरणों को एक ही व्यक्ति के हृदय में समेट दिया हो। अर्जुन ने अपनी दृष्टि को सामने उठाया और जो दृश्य उनके नेत्रों के समक्ष आया वह किसी भी मनुष्य के लिए सहन कर पाना असंभव था। द्रोणाचार्य, उनके गुरु, जिनके सानिध्य में उन्होंने धनुष उठाना सीखा था। भीष्म पितामह, वो श्वेत पताका वाले महान योद्धा जिन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। कृपाचार्य, जिन्होंने बचपन में उन्हें आशीर्वाद दिया था। कर्ण, उनका प्रतिद्वंदी, पर भीतर से उतना ही क्षतविक्षत जितना स्वयं अर्जुन। और फिर दो शासन, शला, अश्वत्थामा, शकुनी, जयद्रथ, सारे परिचित, सारे रिश्तेदार, सारे स्मृतियों के पात्र आज शत्रु बनकर उनके सामने खड़े थे। अर्जुन की आंखों में अचानक वो सारे दृश्य तैरने लगे। बचपन में द्रोणाचार्य से मिला पहला शस्त्र, भीष्म पितामह की गोद में बैठकर सुनी हुई धर्म की कथाएं, कर्ण की तीखी बातें, परंतु उन बातों के पीछे छुपा आत्मसम्मान, और द्रौपदी, उसकी पीड़ा, उसकी लज्जा, सब कुछ एक साथ उस रथ के भीतर उमड़ पड़ा। अर्जुन कांप उठे। उनका धनुष, गांडीव, जो अभी तक उनकी भुजाओं में निष्ठा से सधा था, अब धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलने लगा। उनकी श्वास तेज हो गई और अधरों पर कंपन साफ था। हे माधव, मैं कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं। मैं नहीं लड़ सकता। मैं उनसे विजय प्राप्त करूं और फिर उसी राज्य में बैठूं जो उनके रक्त से सना हो। नहीं माधव, नहीं। उनकी वाणी भर्राने लगी, नेत्र अश्रु से भरने लगे और उन्होंने अपना धनुष भूमि पर रख दिया, जैसे किसी योद्धा ने नहीं, किसी शिष्य ने आत्मसमर्पण कर दिया हो। कृष्ण चुपचाप उनकी ओर देखते रहे, न मुस्कुराए, न डांटा, बस देखा। उस आत्मा को जो धर्म और मोह के बीच फंसी थी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिसे तुम मारोगे वह मरेगा नहीं, और जिसे बचाने का सोच रहे हो वह पहले ही समय के नियमों से बंध चुका है। क्या तुम मृत्यु को रोक सकते हो? नहीं। क्या तुम विधि को बदल सकते हो? नहीं। तो फिर क्यों मोह में बंधे हो? अर्जुन अभी भी कांप रहे थे। उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था। परंतु कृष्ण, क्या मैं पाप नहीं करूंगा? क्या मेरे बाण मेरे ही संबंधियों का सहार नहीं करेंगे? मैं संन्यास ले लूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब कृष्ण की वाणी बदल गई। वह अब कोई मित्र नहीं, कोई सारथी नहीं। वह स्वयं श्री भगवान थे, श्री कृष्ण, युगों युगों के मार्गदर्शक, विश्व के सर्वज्ञ। उनकी वाणी में गंभीरता थी, गूंज थी, गहराई थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पाठ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारा कर्तव्य नहीं। जब धर्म संकट में हो तब युद्ध से विमुख होना अधर्म है। मोह वह बंधन है जो वीर को निर्बल बना देता है, और संन्यास तब तक व्यर्थ है जब तक कर्तव्य अधूरा हो। तुम जिस राज्य के लिए नहीं, जिस स्वार्थ के लिए नहीं, तुम धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हो। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, यह युद्ध उस अन्याय के विरुद्ध है जो वर्षों से सहा गया है। यदि तुम पीछे हटे तो द्रौपदी की वह चीखें तुम्हें जीवन भर सोने नहीं देंगी। भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। युधिष्ठिर का सत्य अधर्म के सामने झुक जाएगा। क्या तुम ऐसा भविष्य चाहते हो? अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में अश्रु अब पीड़ा के नहीं, संकल्प के बन चुके थे। उन्होंने गांडीव उठाया और उसके साथ ही आकाश में बिजली सी कौंधी, जैसे स्वयं इंद्र ने अपने पुत्र के निर्णय पर गर्व किया हो। कृष्ण ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। अब समय आ गया है पार्थ। अब ना रिश्ता बचेगा, ना मोह।
अब केवल धर्म की विजय होगी। और अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अपने शिखर पर था। उसकी रश्मियां रथ के शस्त्रों से टकराकर चमक रही थी। अर्जुन ने गांडीव की डोरी खींची। टंकार गूंज उठी और वह स्वर इतना तीव्र था कि दोनों सेनाएं थम गईं। यह केवल धनुष की टंकार नहीं थी, यह धर्म के पक्ष की उद्घोषणा थी। यह उस योद्धा की वापसी थी जिसने अभी अभी अपने भीतर के युद्ध को जीता था। और तभी युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले बाण आकाश में तीर की तरह निकले और कुरुक्षेत्र की वायुपथ को चीरते हुए इतिहास का आरंभ कर गए। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं था, वह धर्म का रथी था और श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं, उस धर्म के संरक्षक थे। यह वह क्षण था जब पृथ्वी ने धर्म को पुनः जन्म लेते देखा। एक योद्धा के हृदय से संपूर्ण कुरुक्षेत्र रणभूमि अब धूल और प्रतीक्षा से भर चुकी थी। पांडव और कौरव सेनाएं अपने अपने ध्वजवाहकों के पीछे कतारबद्ध रथों की लहरों जैसे फैली हुई थी, मानो आकाश से उतरते हुए बादल युद्ध का रूप ले चुके हों। और दोनों पक्षों के रथी अपने शस्त्रों के साथ एक असहनीय धैर्य में खड़े थे, एक ऐसे क्षण की प्रतीक्षा में जो युगों की कथा को आरंभ करने वाला था। और फिर वह क्षण आया जब अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र, अपने रथ के ऊपर खड़ा, युवावस्था के तेज से दमकता हुआ, वीरता के उस वंश का प्रतीक बनकर दोनों सेनाओं के मध्य अपनी आंखें फेरता है और बाण उठाता है। उसकी आंखें दो शासन पर टिकती हैं। वह वही था जिसने उसकी माता के चीर को सभा में खींचा था और वही था जिसकी हंसी द्रौपदी के आंसुओं में घुली थी। बिना किसी आदेश, बिना किसी शंका के अभिमन्यु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और वह बाण, जो केवल एक तीर नहीं बल्कि पीढ़ियों के अपमान और प्रतिशोध की चिंगारी था, हवा को चीरता हुआ दो शासन के रथ की ध्वजा को काट देता है। वो ध्वजा जो अभिमान से फहर रही थी, भूमि पर आ गिरती है और उसी के साथ युद्ध का आरंभ हो जाता है। दिशाएं एकाएक चीत्कारों से गूंज उठती हैं, शंख फटने लगते हैं, गज चिंगाड़ते हैं, रथों के पहिए धरती को खरोंचने लगते हैं और हर योद्धा अपने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बाणों की वर्षा करने लगता है। परंतु इस आरंभ की सबसे विकराल गूंज तब होती है जब भीष्म पितामह, श्वेत वस्त्रधारी, अजय योद्धा, कुरुवंश की मर्यादा के अंतिम स्तंभ, अपने रथ पर खड़े होकर एक साथ 10-10 बाण छोड़ते हैं। उनकी बाणवर्षा इतनी तीव्र है कि पांडवों की अग्रपंक्ति के कई रथ ध्वस्त होने लगते हैं और वीर सैनिकों की छाती भेदन कर भूमि पर गिरने लगती है। उनका प्रत्येक बाण एक युग की तरह भारी था, तेज से चमकता, धर्म संकट से युक्त। अर्जुन ने जब पितामह की यह प्रचंड बाणवर्षा देखी तो उनकी आंखों में एक बार फिर वह मोह उभरा, लेकिन इस बार कृष्ण की मौन दृष्टि ने उसे बुझा दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और पितामह की ओर ऐसे बाण चलाए जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रमाण दे रहा हो कि अब वह योग्य है। भीष्म और अर्जुन के बीच बाणों की ऐसी टंकार हुई कि आकाश में बिजली सी चमकने लगी। हर बाण टकराता, फटता और ध्वनि करता जैसे ब्रह्मांड में युद्ध का संगीत बज रहा हो। इसी बीच भीम अपनी गदा उठाकर उस विशालकाय शरीर के साथ सीधे दो शासन की ओर दौड़ता है। उसकी आंखें अंगारे बन चुकी थी, उसके पांव पृथ्वी को कांपाते हुए दो शासन के रथ तक पहुंचते हैं। दो शासन हड़बड़ाता है, अपने रथ का पहिया मोड़ता है और उसी क्षण भीम उसकी ओर गदा फेंकता है। रथ पलटता है, धूल उड़ती है और दो शासन भूमि पर गिर जाता है, किंतु अगले ही क्षण शकुनी उसे खींचकर पीछे कर देता है। वहीं एक अन्य कोने में कर्ण अपने कवच से दमकते हुए अर्जुन की ओर देखता है। दोनों की दृष्टि टकराती है, न तो शब्द होते हैं, न कोई मंत्रणा, बस वह आग जो वर्षों से भीतर सुलग रही थी, अब बाहर आने को उतावली है।
लेकिन जैसे ही कर्ण धनुष उठाता है और अर्जुन बाण चढ़ाता है, तभी बीच में भीष्म पितामह का रथ आ जाता है। पितामह अपनी गरजती वाणी में कहते हैं, नहीं, यह युद्ध तभी होगा जब समय उपयुक्त होगा। आज कर्ण को पीछे रहना होगा। कर्ण की भौहें तन जाती हैं, परंतु आज्ञा का पालन करता है। अर्जुन चुपचाप गांडीव नीचे करता है। वह जानता है यह युद्ध कुछ और समय बाद होगा। वह युद्ध इतिहास में अपनी स्वयं की परिभाषा गढ़ेगा। इधर द्रुपद और कृपाचार्य के बीच भयानक द्वंद्व छिड़ चुका है। अश्वत्थामा और घटोत्कच आमने सामने हैं और शिखंडी ने अपनी पूरी शक्ति से भीष्म की ओर बाण छोड़ना शुरू कर दिया है, जिन्हें भीष्म केवल मुस्कुराकर रोक रहे हैं। पूरी रणभूमि अब बाणों की चीत्कार, अश्वों की हिनहिनाहट, रथों के पहियों की चरमराहट और घायल योद्धाओं की चीखों से भर चुकी है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह एक ऐसा महासमर बन चुका है जिसमें पृथ्वी की गति भी शस्त्रों की ध्वनि पर टिकी लगती है। कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं, पार्थ, समय आ गया है। अब गांडीव को वह रूप देना होगा जो इस युद्ध का न्याय करेगा। और फिर अर्जुन आकाश की ओर देखता है। सूर्य अपने मध्य गगन में दमक रहा है और उसकी रश्मियां गांडीव से टकराकर चमक उठती हैं। अर्जुन बाण छोड़ता है। वह बाण सीधा आकाश को चीरता हुआ भीष्म के रथ के समीप जाकर फटता है। एक तेज प्रकाश, एक ध्वनि और एक तूफान उठता है, जिसे देख हर योद्धा स्तब्ध हो जाता है। भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं और अपने आप से कहते हैं, धन्य हो अर्जुन, अब यह युद्ध तुम्हारा धर्म है। लड़ो, क्योंकि यही युग की मांग है। रणभूमि अब केवल शस्त्रों की नहीं, आत्माओं की हो चुकी थी। हर योद्धा अब अपने भीतर के युद्ध से लड़ रहा था और बाहर शत्रुओं से रक्त की धाराएं बहने लगी थी। ध्वजाएं कट चुकी थी। पराजय और विजय के बीच एक सूक्ष्म रेखा खिंच चुकी थी और वह रेखा आज नहीं, आने वाले दिनों में तय होने वाली थी। पर एक बात स्पष्ट थी, युद्ध अब आरंभ हो चुका था और अब कोई पीछे नहीं लौट सकता था। कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि नहीं रही थी। वह अब एक विशाल ज्वालामुखी में बदल चुकी थी, जहां हर श्वास में लपटें थी, हर धड़कन में बाणों की टंकार और हर चीख एक इतिहास का हिस्सा बनती जा रही थी। भूमि अब चंद्रिका नहीं, रक्त से नहाई हुई काली चादर बन चुकी थी और आकाश किसी मूक दर्शक की भांति उस विभीषिका को सहन कर रहा था। यह वही कुरुक्षेत्र था जहां कभी ऋषियों ने यज्ञ किए थे। आज वहां युगों का अंत गूंज रहा था। सेनाओं की पहली लहर टकरा चुकी थी, लेकिन अब वह दूसरा चरण शुरू हुआ था। वह जहां योद्धा अब केवल शस्त्रों से नहीं, क्रोध, पीड़ा, छल और माया से लड़ने लगे थे। सबसे पहले अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अपनी आंखों में ज्वाला और होठों पर श्वास की जगह अंगारे लेकर युद्ध भूमि पर उतरता है और उसकी पहली गर्जना से ही पांडवों की अग्र पंक्ति में घबराहट फैल जाती है। उसका रथ भूमि पर नहीं, क्रोध पर चलता है। उसके बाण मानो आग से सने हों, सीधे सैनिकों की छाती चीरते हुए निकलते हैं और वह स्वयं हंसता है, एक ऐसी हंसी जिसमें न मानवता बची है न विवेक। पांडवों की ओर से घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र, युद्ध भूमि में उतरता है। उसका शरीर विशाल पर्वत सा और उसकी माया, वह माया जो दिशा बदल दे, जो समय को भ्रमित कर दे। जैसे ही वह युद्ध में उतरता है, रथों के पहिए रुक जाते हैं, आकाश गहराने लगता है और कौरवों की सेना भ्रमित हो जाती है। कोई अश्वत्थामा को दो जगह देखता है, कोई अपने ही रथी को शत्रु समझता है, कोई अपने ही रथ को खाई में दौड़ाता है। घटोत्कच आकाश में उड़ता है और उसके हाथों से निकली अग्निज्वालाएं सेनाओं को भस्म करती हैं। उसकी गर्जना द्रौपदी के अपमान का बदला है और उसका हर प्रहार पिता के धैर्य का विस्फोट। लेकिन वहीं कुरु सेना में भी एक चुप पर क्रूरतम छाया चल रही है, शकुनी। वह तलवार नहीं चलाता,
वह रक्त नहीं बहाता, पर उसका हर संकेत, हर इशारा किसी बड़ी चाल का हिस्सा होता है। वह अपने गुप्त योद्धाओं को भेजता है, जो पांडवों की रथरेखा को काटते हैं, जो सैनिकों के भोजन में विष मिलाने का प्रयास करते हैं, जो रात्रि में शिविरों के पास आग लगाने की योजना बनाते हैं। रणभूमि में जहां सब आंखों के सामने मरते हैं, वहीं शकुनी छाया की तरह पीठ पर वार करता है। भीष्म की बाण वर्षा जारी है। अर्जुन हर बाण का उत्तर दे रहा है, लेकिन अब रणभूमि एक सीमा लांघ चुकी है। अब युद्ध में नीति नहीं, केवल परिणाम है। भीम, जिनकी गदा अब तक दो शासन के भय का प्रतीक बन चुकी थी, सामने आता है और सैकड़ों सैनिकों को एक ही प्रहार में भूमि पर पटक देता है। उसकी आंखों में रुक्मिणी के आंसू, द्रौपदी की बेपसी और युधिष्ठिर के मौन निर्णय का क्रोध सुलगता है। वहीं कर्ण अपनी आंखों में अपमान और हृदय में सूर्य सा ताप लिए हुए युद्ध में उतरता है। उसकी हर बाण वर्षा इतनी तीव्र होती है कि आकाश गूंजने लगता है। उसका रथ किसी स्वर्णिम ज्वालामुखी की तरह चमकता है और उसका धनुष उग्र अग्निदेव की तरह भयानक। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, रणभूमि की भाषा बदल जाती है। अब यहाँ कोई किसी को नाम से नहीं बुलाता। अब कोई यह नहीं पूछता कि वह कौन पक्ष का है। अब केवल रक्त देखकर निर्णय होता है। अब केवल चीखों से जाना जाता है कि कौन बचा, कौन गया। घायल रथियों की कराहें धरती में समा रही हैं। अश्वों की टांगें कट चुकी हैं। गजों की चिंगाड़े किसी महास्मर की अंतिम क्रूरता बन चुकी हैं। सूर्य ऊपर से साक्षी है। वह चुप है, क्योंकि आज उसकी रश्मियां भी इस दृश्य को देखकर कांप रही हैं। द्रुपद और कृपाचार्य का द्वंद्व ऐसा है कि एक क्षण को पूरा युद्ध उनके इर्द गिर्द घूमता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं और हर प्रहार में वर्षों पुरानी तपस्या, शिक्षा और विश्वास चीरता है। अश्वत्थामा अचानक चिल्लाता है, यह युद्ध नहीं, यह शुद्धि है। यह वह अग्नि है जो पाप को जलाएगी। और फिर वह एक दिव्य अस्त्र छोड़ता है। आकाश लाल हो उठता है। चारों दिशाओं में अग्निवर्षा होती है। सेनाएं भागती हैं, मगर घटोत्कच सामने खड़ा हो जाता है और अपनी माया से उस अस्त्र को सोख लेता है। यह दृश्य देख स्वयं इंद्र स्तब्ध हैं। युद्ध अब केवल बाह्य नहीं रहा, यह अब मन, माया, अधर्म, युक्ति और यथार्थ का समर बन चुका था, जहां हर योद्धा के लिए यह जीवन और मृत्यु के पार का निर्णायक दिन बन रहा था। रथ पलट रहे हैं, कवच फट रहे हैं और हजारों सैनिक अपने अपने स्वप्न, प्रेम, परिवार, धर्म और अधूरे प्रण लेकर इस रणभूमि में विलीन हो रहे हैं। लेकिन कोई रोता नहीं, कोई रुकता नहीं, क्योंकि यह युद्ध अब किसी एक पक्ष का नहीं, यह समय का युद्ध है। और समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे नहीं देखता। आकाश में अब पक्षी नहीं, धुआं उड़ रहा है। धरती पर अब पुष्प नहीं, तलवारें बिछी हैं और जीवन के हर रंग अब केवल रक्त में घुल गए हैं। रण का यह विकराल रूप अब आरंभ हो चुका है और वह तब तक थमेगा नहीं, जब तक धरती अपने सारे आंसू न बहा दे, जब तक धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम रेखा स्वयं टूट न जाए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब रक्त, धूल और रथचक्रों की गूंज से थर्रा चुकी थी, पर आज इस युद्ध में वह क्षण उपस्थित होने वाला था, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से स्वयं युद्ध ने भी की थी, जब गुरु और शिष्य, धर्म और निष्ठा, मर्यादा और निर्णय आमने सामने खड़े होंगे। और जब सूर्य अपने आकाशीय मध्य में स्थिर हो गया, उसी समय भीष्म पितामह श्वेत पताका लहराते हुए उस दिव्य रथ पर आसीन, जिसकी गति से वायु भी कांपती थी, पांडवों की ओर बढ़े और उनके नेत्र अर्जुन को ढूंढने लगे। वे केवल एक योद्धा नहीं ढूंढ रहे थे, वे उस समय को देख रहे थे जब उन्होंने एक बालक को धनुष पकड़ना सिखाया था, जब उन्होंने अर्जुन की भुजाओं में धर्म की आस्था देखी थी। और अब वही अर्जुन गांडीव लेकर उनके समक्ष खड़ा था, एक योद्धा जो अपने गुरु को युद्धभूमि में पराजित करने को तैयार था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण शांत थे,
परंतु उनकी मौन दृष्टि में साक्षात ब्रह्मांड की अग्नि जल रही थी। मानो वह जान चुके थे कि यह युद्ध अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बिना एक शब्द बोले अपने गुरु की ओर पहला बाण छोड़ दिया। वह बाण कोई आक्रमण नहीं था, वह एक प्रणाम था, एक युग का स्पर्श, एक गुरु को युगों के सम्मान के साथ युद्ध की चुनौती देना था। भीष्म मुस्कुराए। वह मुस्कान केवल संतोष की नहीं थी, वह शांति की भी थी। जैसे उन्होंने भीतर ही भीतर यही आशा की थी कि अर्जुन कभी यह दिन लाएगा जब वह अपने धर्म के लिए अपने सबसे प्रिय को भी रण में चुनौती देगा। और फिर भीष्म ने बाण उठाए, एक साथ 5 बाण जो सीधा अर्जुन की दिशा में गए। वह बाण केवल शस्त्र नहीं थे, वे गुरुकुल की शिक्षा, आत्मबल और त्याग का समर्पण थे। अर्जुन ने प्रत्यंचा खींची, बाणों को रोका और युद्ध का ऐसा तांडव शुरू हुआ जो स्वर्गलोक तक गूंज गया। दोनों योद्धा एक शिष्य, एक गुरु, बिना विराम, बिना वाणी, केवल बाणों की भाषा में संवाद कर रहे थे। हर प्रहार में वर्षों की तपस्या, हर प्रत्युत्तर में धर्म की परिभाषा समाई थी। अर्जुन की गति वायु सी, भीष्म की स्थिरता पर्वत जैसी। अर्जुन की दृष्टि युगों की क्षमा में डूबी और भीष्म की वाणी व्रत की कठोरता से कठोर। कृष्ण बीच में थे, उनका मुख शांत पर नेत्रों में ज्वाला। वह जानते थे यह वही भीष्म हैं जिन्होंने कुरु राजवंश को युगों तक अपने कंधों पर उठाया, और यह वही अर्जुन है जो उस कुरु वंश की नींव हिला रहा है। युद्ध बढ़ता गया, बाणों की वर्षा इतनी तीव्र हो गई कि आकाश में बिजली सी कौंधने लगी। और जब भीष्म ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की मुद्रा में प्रत्यंचा खींची। आकाश फटने को था, वायु विक्षिप्त हो रही थी और धरती कांप उठी थी। उसी समय भीष्म ने बाण रोक लिए। उनके अधरों से निकला, पार्थ, तुम अब केवल मेरे शिष्य नहीं, अब तुम धर्म के योद्धा हो। तुम्हारा उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं, युग धर्म की स्थापना है। आओ, आओ अर्जुन, मुझे पराजित करो, मुझे धर्म के मार्ग पर गिराओ, क्योंकि अब मेरा समय पूर्ण हुआ। अर्जुन की आंखें भर आईं, उनके हाथ कांप उठे, पर गांडीव थमा रहा। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, धर्म का युद्ध भावना से नहीं, संकल्प से लड़ा जाता है, पार्थ। और तब अर्जुन ने अगला बाण चलाया, जो भीष्म की कवच को भेद गया, और उनका रक्त, जो वर्षों से न्याय और तपस्या में संचित था, भूमि पर टपकने लगा। आकाश से अप्सराएं चौंक गईं, स्वर्ग के देवताओं की वाणी मौन हो गई। यह वह क्षण था जब गुरु ने स्वयं को शिष्य के धर्म के आगे समर्पित कर दिया था। भीष्म पीछे हटे, पर मुस्कुराते हुए, और बोले, यही समय है जब मैं गिरूंगा, पर यह पराजय नहीं, यह धर्म की विजय है। और कृष्ण मौन रहे, पर उनके नेत्रों में एक गहरा आदर झलकता रहा। आज भीष्म ने न केवल रण में महानता दिखाई, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के आगे संबंध भी समर्पण कर देते हैं। रणभूमि में एक पल को मौन छा गया। यह कोई विराम नहीं था, यह इतिहास का प्रणाम था। उस क्षण को, जब धर्म ने मोह को, शिष्य ने गुरु को, और समय ने परंपरा को पीछे छोड़ दिया। सूर्य पश्चिम क्षितिज में डूब चुका था। उसका अंतिम रक्तिम प्रकाश कुरुक्षेत्र की धूल, रक्त और ध्वस्त रथों पर पड़ते हुए एक ऐसे दृश्य की रचना कर रहा था जो देवताओं की आंखों में भी आंसू ला सके। युद्ध का पहला दिन समाप्त हो चुका था, पर यह समापन किसी विजयगान जैसा नहीं था। यह एक करुण राग था जो समूची धरती पर गूंज रहा था। सेनाएं, जो सुबह शंख ध्वनि के साथ गरज रही थी, अब रात्रि के आगमन पर बुझी हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे शेर भी शिकार के बाद मौन हो जाते हैं, वैसे ही आज योद्धा भी अपने अपने शिविरों में चुपचाप लौट चुके थे। पांडवों का शिविर युद्ध की गर्मी से पिघला हुआ था। अग्निशिखाओं के इर्द गिर्द घायल योद्धा पड़े कराह रहे थे। उनके शरीरों से बहता रक्त भूमि को तिलकित कर रहा था,
और वैद्य अपने साधनों के साथ निस्तेज जीवन को थामे हुए थे। अर्जुन एक कोने में बैठे थे। उनके हाथों में गांडीव था, पर वह अब भी कांप रहा था। पहली बार उन्होंने अपने ही गुरु के रक्त को देखा था। पहली बार उन्होंने किसी अपने को छेदते हुए धर्म का निर्वाह किया था, और पहली बार कृष्ण की मौन सहमति ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। कृष्ण चुपचाप उनके पास आए और धीरे से बोले, पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे शस्त्र से नहीं, तुम्हारे धैर्य से जीता जाएगा। हर दिन परीक्षा है और हर रात एक चेतावनी। आज केवल आरंभ था, कल और भीषण होगा। दूसरी ओर कौरवों का शिविर भी मौन था, पर वह मौन क्रोध से भरा हुआ था। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में न अर्जुन के लिए भय था, न भीम के लिए सम्मान। उसे केवल यह खल रहा था कि आज वह अपने गुरु की पराजय रोक नहीं सका। वह अपने मंत्रियों को डांट रहा था, क्या यही है हमारी महाशक्ति? भीष्म पितामह घायल हुए हैं और अर्जुन अब भी अड़िग खड़ा है। कर्ण एक कोने में खामोश था। उसकी आंखों में प्रतिज्ञा थी, कल मैं युद्ध में उतरूंगा और फिर कोई भी अर्जुन को बचा नहीं सकेगा। अश्वत्थामा अपने पिता की आंखों में देख रहा था। उसके भीतर अपमान का ज्वालामुखी था, जो अगले दिवस किसी विकराल आंधी में फूटने वाला था। और तब जब दोनों सेनाओं के शिविरों में आग बुझने लगी और वायु में केवल जली हुई मांस की गंध, रथचक्रों की गूंज और उपचार की कराहें शेष रह गईं, तब एक धीमा, मध्यम, अदृश्य संगीत पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गया। वह संगीत किसी वीणा का नहीं था, वह एक माँ की उस चीख का था जिसने अपने बेटे को सुबह रथ पर बिठाया था और अब उसकी राख को खोज रही थी। वह उस स्त्री की सिसकी थी जो युद्ध के मैदान के पार से अपने पति का ध्वज ढूंढ रही थी। वह उस शत्रु की पीड़ा थी जिसने अपने ही रिश्तेदार को मारते हुए धर्म का झंडा उठाया था। कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं। रात गहराती जा रही है। तारे चुपचाप टिमटिमा रहे हैं, जैसे वे भी उस रणभूमि की कथाएं सहेज रहे हों। वह अर्जुन से कहते हैं, युद्ध के पहले दिन की रात्रि सबसे कठिन होती है, क्योंकि आज आत्मा भी प्रश्न करती है, क्या मैंने सही किया? क्या यही धर्म है? पर जब भोर होगी, तब उत्तर स्वयं समय देगा। अर्जुन मौन रहते हैं। उनकी आंखें अग्निशिखा में अपने निर्णय को निहारती हैं। पांडवों का शिविर एक अजीब सी शांति में डूबा है। कोई सो नहीं रहा, पर सब मौन है। भीम द्रौपदी की कसम दोहरा रहे हैं। युधिष्ठिर धर्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नकुल सहदेव अपने अस्त्रों को देख रहे हैं, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों कि क्या हम कल और मजबूत बनकर उठेंगे। उसी समय शंख की एक धीमी गूंज आकाश में फैलती है। न वह युद्ध का आह्वान है, न विजय का उद्घोष। वह एक संकेत है कि युद्ध रुका नहीं है, वह केवल सो गया है। और कल जब सूरज फिर उगेगा, तो उसके साथ उठेगा एक और दिन, और शायद उससे भी भीषण, उससे भी रक्तिम। संध्या का यह शोकगीत जो आज कुरुक्षेत्र में बजा, वह केवल मृत योद्धाओं के लिए नहीं था, वह जीवितों के लिए था, ताकि वे समझ सके कि युद्ध केवल शौर्य नहीं, वह पीड़ा, पश्चाताप और पुनर्जन्म का नाम भी है। और इस प्रकार महाभारत के युद्ध का पहला दिन समाप्त हुआ। एक ऐसा दिन जिसने केवल शस्त्र नहीं, आत्माओं को भी घायल किया, जहां धर्म और अधर्म के बीच पहली लकीर खींची गई, जहां रिश्ते, गुरु शिष्य, ममता और प्रतिज्ञा सब रणभूमि में उतर आए। हमने देखा अर्जुन का द्वंद्व, श्री कृष्ण की अमर वाणी, अभिमन्यु का पहला बाण, भीष्म की बाण वर्षा, घटोत्कच की माया, अश्वत्थामा की आग, और अंततः गुरु और शिष्य का आमना सामना। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह युग का निर्णय था, जो केवल शारीरिक बल से नहीं, आत्मिक तप से लड़ा जा रहा था। सूर्य अस्त हो चुका है, पर युद्ध अभी थमा नहीं है। वह अब रात के सन्नाटे में आत्मा की गहराइयों में लहरें मार रहा है।
रणभूमि चुप है, पर उसकी धड़कनें तेज है। यह केवल एक अंत नहीं, अगले प्रहर की शुरुआत है। क्योंकि जब अगली भोर आएगी तो साथ लाएगी और भी तेज शस्त्र, और भी गहराती पीड़ा, और सबसे कठिन प्रश्न जिसका उत्तर केवल युद्ध ही देगा। तब तक ये शंख की गूंज और अग्निशिखा की कंपन हमारे भीतर जागती रहेगी, याद दिलाने को कि यह महाभारत है, जहां हर बाण के साथ एक युग मरता है और हर निर्णय के साथ एक धर्म जन्म लेता है।